सुंदरवन जंगल में टमाटरी नाम की एक सब्जी रहती थी। उसने घास फूस से एक झोपड़ी बनाई थी। वो और उसके 2 बच्चे उस घर में रहते थे। अचानक बारिश का मौसम आ गया और बहुत तेज बारिश होने लगी। टमाटरी बेचारी कहीं बाहर नहीं निकल पा रही थी। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी, जिसकी वजह से टमाटरी का घास फूस का घर उड़ गया। टमाटरी और उसके बच्चे बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। टमाटरी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर टमाटरी अपने बच्चों को लेकर पास में रहने वाले बैंगन के घर गई और उसके घर का दरवाजा खटखटाया। बैंगन भाई, क्या तुम्हारे घर में हमें थोड़ी देर के लिए जगह मिलेगी? इतनी तेज हवा से मेरा घर उड़ गया है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। प्लीज हमारी मदद कीजिए। तो मैं क्या करूं? बारिश के रुकने तक प्लीज हमें तुम्हारे घर में जगह दे दो। प्लीज दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे बहुत कांप रहे हैं। मेरे बच्चे भी अभी सोए हैं। अगर मैं दरवाजा खोलूंगा तो ठंडी हवा की वजह से वो जाग जाएंगे। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। बेचारी टमाटरी फिर अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन टमाटरी के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। कौन है? टमाटरी बहन, मैं बैंगन हूँ। मेरा घर बारिश और हवा की वजह से टूट गया है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। दया करके दरवाजा खोलो। आज की रात हम तुम्हारे घर में रुकना चाहते हैं। ठीक है बैंगन भाई, आप अंदर आ जाओ। ये कहकर टमाटरी ने अपने घर का दरवाजा खोला। कुछ दिन पहले टमाटरी के साथ किए हुए बर्ताव बैंगन को याद आए और उसे बहुत पछतावा हुआ। मुझे माफ कर दो टमाटरी बहन। कुछ दिन पहले इसी हालत में तुम मेरे पास आई थी, पर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी। लेकिन फिर भी तुमने हमें इस घर में जगह दी। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं बैंगन भाई, जब तक आप अपना घर नहीं बना लेते तब तक आप यहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि ऐसी परिस्थिति में कैसा होता है। आप बिल्कुल चिंता मत करो। टमाटरी, तुम कितनी अच्छी हो। आज से मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त बनकर रहूंगा और हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा। इस तरह टमाटरी और बैंगन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक डोली चली एक अर्थी। विदाई के समय टोनी की डोली उड़ती है, उसी समय चिंकी की अर्थी भी उड़ती है। रास्ते में आगे आगे डोली चल रही थी और पीछे पीछे अर्थी चल रही थी। अर्थी को देखकर टोनी रो। पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। टोनी चिड़िया और चिंकी चिड़िया एक ही गांव में रहती थी। वे दोनों हम उम्र थी, इसलिए उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे दोनों अपना सारा समय एक साथ ही बिताती थी, एक साथ खेलती थी, एक साथ खाना खाती थी और एक साथ ही स्कूल जाती थी। उन दोनों के घर भी बिल्कुल पास पास थे। एक दिन दोनों सहेलियां स्कूल से आने के बाद खेल रही थी, तभी टोनी की माँ उसे आवाज देकर बुलाती है। टुन्नी, चलो जल्दी घर आ जाओ, कब से धूप में खेल रही हो? नहीं माँ, मैं नहीं आऊंगी, मुझे चिंकी के साथ खेलना है। चिंकी, हाँ आंटी, थोड़ी देर और खेलने दीजिए ना। टोनी की माँ सोना चिड़िया उनके पास आती है और बोलती है, तुम दोनों सारा दिन तो एक दूसरे के साथ रहती हो, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? नहीं, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। चिंकी के बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती। ऐसा नहीं होता बेटा, समय के साथ हर आदत को बदलना ही पड़ता है। हमें ऐसी कोई आदत नहीं बदलनी जो हमें एक दूसरे से अलग कर दे। कल को तुम दोनों जब बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी शादी अलग अलग घर में हो जाएगी, तब तो तुम्हें अलग होना ही पड़ेगा। नहीं माँ, हम दोनों शादी करेंगे तो एक ही घर में, वरना कभी शादी नहीं करेंगे। सोना चिड़िया दोनों की इतनी गहरी दोस्ती देखकर बहुत खुश होती है। माँ, आज हम दोनों तुम्हारे सामने वादा करती हैं कि हम दोनों की डोली एक घर के लिए और एक ही साथ उठेगी। ठीक है बाबा, कर लेना दोनों एक ही घर में शादी, लेकिन अब चलो चलकर खाना खा लो।
टूनी और चिंकी चिड़िया दोनों मिलकर खाना खाती हैं। अब कोई भी उनसे अलग होने की बात करता तो वह यही कहती कि शादी करेंगे तो एक ही घर में, वरना कभी शादी नहीं करेंगे। हमारी डोली एक साथ उठेगी। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। उनकी उम्र शादी की हो जाती है। अब उनके माता पिता को उनकी शादी की फिक्र होने लगती है। एक दिन टूनी के मामा उसके लिए रिश्ता लेकर आते हैं। उस समय टूनी घर पर नहीं थी और रिश्ता एक बड़े घर से था, इसलिए टूनी की माँ हाँ बोल देती है। अगले दिन एक पक्षी अपने माता पिता के साथ टूनी को देखने आता है। टूनी उस समय घर पर ही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तब सोना चिड़िया उसे बताती है कि ये तुम्हें शादी के लिए देखने आए हैं। इतना सुनते ही टूनी आव देखती है न ताव, सीधा इस पक्षी को जाकर बोल देती है कि मुझे यह शादी नहीं करनी। मैं शादी वहीं करूंगी जहां मेरी दोस्त चिंकी चिड़िया की शादी होगी। बेचारे पक्षी अपना छोटा समूह लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद टूनी के माता पिता उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वह अपनी जिद पर ही अड़ी रहती है। टूनी और चिंकी दोनों के माता पिता उनकी शादी को लेकर काफी चिंतित रहते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन लक्की कबूतर बहुत खुशी खुशी घर आता है। अरे सुनती हो, जल्दी यहाँ आओ, बहुत बड़ी खुशी की खबर लेके आया हूँ। अब बताइए भी, बात क्या है? मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसके 2 भांजे हैं जो शादी के लायक हैं, तो मुझे लगता है हमें टूनी और चिंकी के रिश्ते की बात उनसे करनी चाहिए। लेकिन उनका परिवार कैसा है? पक्षी करते क्या हैं? हमें कुछ भी तो पता नहीं। मैंने सब पता कर लिया है। उनका परिवार बहुत अच्छा है। दोनों पक्षी डॉक्टर है। चिंकी और टूनी दोनों के माता पिता को यह रिश्ता बहुत अच्छा लगता है कि चलो अच्छा है, दोनों की शादी एक ही घर में हो रही है। रिश्ते की बात पक्की हो जाती है और शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। बहुत इंतजार के बाद शादी का दिन आ जाता है। पूरे घर को फूलों से सजाया गया था। दोनों चिड़िया दुल्हन बनकर खड़ी बारात का इंतजार कर रही थी। देखो टूनी, आज हमारे बचपन का सपना पूरा हो रहा है। टूनी और चिंकी चिड़िया आज बहुत खुश थी। तभी उन्हें बारात के आने की आवाज सुनाई देती है। लगता है बारात आ गई। हम भी बारात देखने चलते हैं। वे दोनों छत पर से बारात देखने लगती है। बारात देखते देखते अचानक चिंकी का पाँव फिसल जाता है और वह छत से बिजली की तारों पर गिर जाती है। उसे जोर का झटका लगता है और वह नीचे गिर जाती है। चिंकी को नीचे गिरता देख चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अरे भागो, दुल्हन गिर गई, देखो दुल्हन गिर गई। हर तरफ शोर मचा हुआ था। टूनी दौड़कर नीचे जाती है। सभी ने चिंकी चिड़िया को घेर रखा था। टूनी उसके पास जाती है तो देखती है कि चिंकी मर चुकी है। वह रोने लगती है। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, अब मातम के बादल छा गए थे। सब रोए जा रहे थे। टूनी को संभालने वाला वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद टूनी की सास सोना चिड़िया के पास आकर बोलती है, इतनी बड़ी अनहोनी होने के बाद अब हमें यह शादी कुछ दिनों के लिए आगे किसका देनी चाहिए? सोना चिड़िया को भी यह बात सही लगती है, लेकिन तभी टूनी बीच में ही बोल पड़ती है, नहीं, ये शादी आज ही होगी। मैं अपनी सहेली की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। हम दोनों की डोलियां तो एक साथ नहीं उठ सकी, लेकिन मेरी डोली और चिंकी की अर्थी एक साथ जरूर उठेगी। बोलते बोलते वह फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। टूनी की बात को कोई ना नहीं बोल पाया। टूनी की शादी हो जाती है। विदाई के समय टूनी की डोली उड़ती है। उसी समय चिंकी की अर्थी भी उड़ती है। रास्ते में आगे आगे डोली चल रही थी और पीछे पीछे अर्थी चल रही थी। अर्थी को देखकर टूनी रोई जा रही थी। तभी अर्थी से चिंकी चिड़िया की आत्मा निकलकर टूनी के पास आती है और बोलती है, अरे ओ टूनी, तू रो क्यों रही है? देख, आज तो कितना खुशी का दिन है। हमारा बरसों का सपना पूरा हो गया। क्या फायदा इस खुशी का जिसमें तू मेरे साथ नहीं है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तेरे साथ रहूंगी। यह कहकर चिंकी की आत्मा डोली के साथ उसके ससुराल चली जाती है। चिंकी के शरीर को जला दिया जाता है, लेकिन आत्मा तो अमर थी और टूनी के साथ थी। तो बच्चों, बताइए आज की स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी।
जादुई दर्पण। टूनी चिड़िया को उसके काले रंग की वजह से बहुत ताने सुनने पड़ते थे। टूनी अपने ससुराल में सारा काम करती और सबकी अच्छे से देखभाल करती, लेकिन उसके काले रंग के कारण उसके सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। दूसरी तरफ उसकी जेठानी मोना चिड़िया, जो कोई भी काम नहीं करती, बस पूरा दिन मेकअप भी करती रहती थी, फिर भी सब उसकी ही प्रशंसा करते और पूरा दिन बस मोना बहू ही करते। एक दिन की बात है, मोना चिड़िया और उसकी सास सोना चिड़िया साड़ियाँ देख रहे थे। माँ जी बताइए ना, कल हम जिस शादी में जा रहे हैं उसमें कौन सी साड़ी पहनकर जाऊं? अरे बहू, इसमें इतना सोचना क्या, तू तो जो भी पहनेगी तुम पर अच्छा ही लगेगा, तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है, सोचना तो टूनी बहू को चाहिए। यह कहकर दोनों सास बहू हंसने लगती है। तभी टूनी भी वहाँ अपने साथ एक साड़ी लेकर आ जाती है। सासू माँ, जेठानी जी, क्या कल मैं ये साड़ी पहन लूं? हाँ हाँ पहन ले टूनी, लेकिन तेरे काले रंग पर यह बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। टूनी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह टूनी अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी उसे प्यास लगती है। वह किचन में पानी पीने जा ही रही होती है, तभी उसे अपनी सास और जेठानी की बातें सुनाई देती है। वे बात कर रही थी, मोना बहू, एक बात का ध्यान रखना कि जब हम शादी में फोटो खिंचवाएं तब वह टूनी गलती से हमारे पास नहीं आनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं उस उल्टे तवे को तो हमारे आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। टूनी यह सब बातें सुनकर रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। सोना चिड़िया उसे आवाज देती है, अरे टूनी, अभी तक तेरा श्रृंगार पूरा नहीं हुआ क्या? माँ जी, वो मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा है, इसलिए मैं शादी में नहीं जा सकती। जैसी तेरी मर्जी, हमें तो देर हो रही है, हम तो जा रहे हैं। वे सब तो चले जाते हैं। टूनी अकेली घर पर बैठी बैठी रोती रहती है। जब बहुत समय गुजर जाता है तो वह सोचती है, ऐसे रोने से क्या फायदा, चलो बाजार जाकर सब्जियां ले आती हूँ, इससे मेरा मन भी बदल जाएगा। टूनी सब्जियां लेने बाजार चली जाती है, लेकिन उसका मन कर रहा था कि वह वापस कभी घर न जाए। तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ती है, जिस पर लिखा था, आप चाहे कितने भी काले क्यों ना हो, हम आपको गोरा बनाएंगे। टूनी सोच में पड़ जाती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। फिर वह उस दुकान में चली जाती है। दुकान के अंदर दर्पण ही दर्पण लगे हुए थे। उस दुकान का सेल्समैन एक कौवा था। टूनी उससे पूछती है, भैया, जो कुछ आपने बाहर लिखा है क्या वो सच है? हाँ मैम, बिल्कुल सच है। क्या आप भी सुंदर बनना चाहती हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, आप इस दर्पण में चले जाइए। टूनी दर्पण के अंदर चली जाती है और कुछ ही पल में वह वापस बाहर भी आ जाती है। टूनी दर्पण से बाहर निकलते ही पूरी तरह बदल जाती है। वह बहुत खूबसूरत बन चुकी थी। टूनी तो बिल्कुल परी लग रही थी। वह अपना यह रूप देखकर बहुत खुश हो जाती है। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे खूबसूरत बना दिया। क्या अब मैं हमेशा ऐसी रहूंगी? हाँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? हर अमावस्या की रात को तुम वापस अपने असली रूप में आ जाएगी, और अगर उस रूप में तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम फिर कभी सुंदर नहीं बन पाओगी। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। और फिर वह वहाँ से चली जाती है। टूनी का बदला हुआ रूप देखकर सभी मोहल्ले वाले अचंभित हो जाते हैं। अरे ये तो सोना की बहू है ना, ये अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? टूनी जब घर पहुँचती है तो सोना और मोना दोनों पहले से ही घर में बैठी थी। टूनी को देखकर उनके भी होश उड़ गई और वो भी अपने दांतों तले अंगुली दबाने लगी। टूनी, ऐसा क्या जादू किया तूने जो तू कुछ ही घंटों में इतनी खूबसूरत हो गई? जरूर पार्लर जाके आई होगी, कुछ ही घंटों में वापस अपने असली रूप में आ जाएगी। वो आप बाद में देख लेना, उससे पहले आप मेरे लिए चाय बनाकर लाइए। टूनी के रंग रूप के साथ उसके तेवर भी बदल गए थे। टूनी की खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में फैल चुके थे। उससे कभी कोई मिलने आता तो कभी कोई। अब टूनी कोई काम नहीं करती और सारा काम मोना और सोना चिड़िया को ही करना पड़ता। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजरे। फिर मोना चिड़िया तो बीमारी का बहाना कर अपने मायके चली जाती है। ऐसे ही अमावस्या की रात भी आ जाती है। उस दिन टूनी का पति भी किसी काम से बाहर गया हुआ था। चलो अच्छा है, वो भी घर पर नहीं है, जेठानी जी भी नहीं है और माँ जी तो जल्दी ही सो जाती है, इसलिए कोई भी मुझे मेरे पहले वाले रूप में नहीं देख पाएगा। टूनी वापस अपने पहले वाले रूप में आ जाती है। तभी उसे सोना चिड़िया की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, हे भगवान, मैं तो मर गई, कोई मेरी मदद करो। टूनी बहू, कहाँ हो तुम? उस वक्त टूनी और सोना चिड़िया के अलावा कोई भी घर पर नहीं था। टूनी दौड़ी दौड़ी सोना चिड़िया के पास जाती है, जो जमीन पर पड़ी दर्द से करहा रही थी। टूनी जल्दी से सोना चिड़िया को रिक्शे में बैठाकर हॉस्पिटल
हॉस्पिटल ले जाती है। कुछ समय बाद सोना चिड़िया को दर्द से राहत मिलती है तो वह देखती है कि टूनी वापस अपने पहले वाले रूप में ही है। वह टूनी से पूछती है तो टूनी रोते रोते सारी बात बता देती है। आज मुझे पता चला कि असली खूबसूरती चेहरे की नहीं बल्कि मन की ही होती है और तुम मन से बहुत खूबसूरत है। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी खूबसूरती को ही त्याग कर दिया। माँ जी, इन सब से बढ़कर आप है मेरे लिए। टूनी का अपने प्रति इतना प्यार देखकर सोना चिड़िया उसके असली रूप में उसे स्वीकार कर लेती है और फिर कभी उसे ताने नहीं मारती। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।